नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी कॉल्स में। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और अगर पिछले वित्त साल अभी तो जारी ही है, लेकिन अगर हम FY25 की बात करें तो किस कमोडिटी ने कितना रिटर्न दिया है और किस तरह से हमने इक्विटी मार्केट्स को यहां पर आउट परफॉर्म किया है, उस पर थोड़ी सी डिटेल चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ LKP सिक्योरिटीज़ के जतिन त्रिवेदी हैं। जतिन, नमस्कार। और पिछला एक साल अगर हम मुड़कर देखें तो क्लियरली सोने ने, चांदी ने, मेटल्स ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। ऑफ कोर्स कच्चा तेल इन द नेगेटिव रहा है पिछले 2 साल से लगातार। और इस साल की अगर कैलेंडर ईयर की बात की जाए तो पहला क्वार्टर यहाँ पर इन द नेगेटिव है। लेकिन सोने से शुरुआत करना चाहेंगे। अगर आपके पोर्टफोलियो में इस साल सोना नहीं था तो क्लियरली आप इन द नेगेटिव हैं। कैसे देखते हैं आप सोने को अब कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए? मनीषा राइटली पॉइंटेड, क्योंकि पोर्टफोलियो के अंदर अगर ये बैलेंस करने के लिए अगर गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट्स अगर नहीं रखे थे, इनफैक्ट पिछले 2 साल में अच्छी खासी रिटर्न्स रही है। और इस साल तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखने जाएंगे तो बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस रहा है गोल्ड का, क्योंकि इक्विटीज ने जो है वो अंडर परफॉर्मेंस किया, इसके लिए आउट परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा है। सो कंपैरेटिवली अगर हम बात करें तो ये एक सेट ऑफ एग्जांपल्स है जहां पर बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि ईटीएफ्स के माध्यम से या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिस तरह से भी आप उसके अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए कंफर्टेबल है, उस तरह से इसके अंदर एक पोजीशन बना के रखना है। आई स्ट्रांगली बिलीव कि 15 टू 20% आपका बैलेंस के हिसाब से गोल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रखना। आगे चल के अभी भी अनसर्टेनिटीज़ जो है वो अभी बनी हुई हैं, तो इक्विटीज़ में आपका पैसा जो है वो कितने श्योरिटी से बनने वाला है या कितने परसेंटेज से बनने वाला है, इसकी अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। और ट्रेड टैरिफ जो अभी भी एक रेसिप्रोकल टैरिफ जो है अभी 2 अप्रैल से लागू होने वाले हैं यूएस की तरफ से। तो आगे और भी कंट्रीज जो है वो किस तरह से उसका रिएक्शन देती हैं, तो ये जो है वो कहीं न कहीं गोल्ड को और भी सपोर्टिव मेजर्स देते रहेंगे। अप्रैल मंथ के हिसाब से मैं देखूँ तो थोड़ा-सा यहाँ पर वोलेटिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो और हीट अप होने वाले हैं। सो पीक जो है वो गोल्ड का और चलते रहेगा। सो एडवाइजेबल यही है मनीषा कि स्टार्टिंग ऑफ योर न्यू फाइनेंशियल ईयर गोल्ड के अंदर एसेट जो है वो अपना एलोकेशन बनाकर रखें। जिन्होंने नहीं बनाया है या कम परसेंटेज से बनाया है, उन्हें ये स्ट्रॉन्ग एडवाइस रहेगा कि गोल्ड के अंदर अपना एसेट एलोकेशन बढ़ाएँ। 20% तक एटलीस्ट उसके अंदर एलोकेशन रखें अपने पोर्टफोलियो के अंदर। जो ज्वेलरीज़ है उसको आप मत काउंट कीजिए, जो आपका पोर्टफोलियो है रिस्कियर एसेट्स का, उसके अंदर आपको ये पोर्टफोलियो में बना के रखना है। सो आई एम स्टिल लुकिंग एट दिस एज़ एन अपॉर्च्युनिटी ऑफ बाइंग। जहाँ पर भी थोड़ा-सा डिप मिल जाए तो वहाँ पे एलोकेशन बढ़ानी है। और सिल्वर तो स्पेशली मुझे लग रहा है कि और यहाँ से बड़ा पीक देने की और भी तेज़ दौड़ लगाएगा। 1007 और 1000 8000, 1,08,000 और 1,07,000 के आसपास तक के लेवल्स में देख रहा हूँ, जो अप्रैल महीने के अंदर इज़िली टच कर सकता है सिल्वर जो है वो। जिस तरह से कॉमेक्स में $34 के ऊपर अभी मेंटेन होना शुरू कर दिया है। $32 एक मेन सपोर्ट ज़ोन है। मुझे नहीं लग रहा कि $32 के नीचे ये बहुत आसानी से ट्रेड होगा सिल्वर। और हायर साइड पे $35 एक माइनर हर्डल है, जिस जैसे ही इसके ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है, एक स्ट्रॉन्ग रैली टुवर्ड्स $37 भी देखने मिलेगी सिल्वर के अंदर। सो गोल्ड, सिल्वर दोनों ही एसेट क्लासेस में एक पॉजिटिव आउटलुक की तरह जाना है। वेल एक्चुअली अगर देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर का ये आखिरी दिन है और आखिरी दिन भी यहाँ पर सोने ने ऑल टाइम हाई आपके लिए बनाया है। जो 3070-75 के लेवल्स के आसपास का कारोबार आप सोने में देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, ये ऑल टाइम हाई है। और अगर इस कैलेंडर ईयर की अब तक की बात करें तो ये 17वां दिन ऐसा है जब हमने ऑल टाइम हाई यहाँ पर सोने में बनता हुआ देखा है। तो 2650 के आसपास ये साल शुरू हुआ था। 3071 पे हम फिलहाल इसको कारोबार करता हुआ देख रहे हैं। तो ये इस क्वार्टर की बात है जहां पर करीब करीब $450 की बढ़त के साथ हमने सोने में कारोबार होता हुआ देखा है। जतिन, साथ ही साथ एनर्जी में क्या कहेंगे, क्योंकि ये पिछले 2 साल से लगातार नेगेटिव दे रहा है। भारतीय एज एन इकोनॉमी के लिए तो ये काफी बेहतरीन है। यहाँ से आपको क्या सेंस लगती है, और गिरावट देखने को मिलेगी इस साल में? अब क्रूड जो है वो मुझे लग रहा है रेंज बाउंड रहना चाहिए मनीषा, कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स ने अपनी जो मोमेंटम अपनी फेड आउट की है, और रुपया जो है उसी के सामने एक अच्छी खासी तेजी पकड़ के चल रहा है। मुझे लग रहा है डॉलर इंडेक्स का सॉफ्टनेस और कहीं न कहीं यूएस की तरफ से प्रेशर आना, जब भी तेल के दाम आपको 75 76 के आसपास अगर डब्ल्यूटीआई क्रूड पहुँच भी जाता है, तो तुरंत यूएस की तरफ से कोई ना कोई एंगल से प्रेशर आ जाएगा, जिसके कारण से आपको क्रूड ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं मिलेगी। और रशिया ओपेक जितना भी ट्राई कर ले, जभी भी $65 के आसपास डब्ल्यूटीआई मिलेगा, तब प्रोडक्शन कट्स कह लीजिए या कोई भी नेगेटिव न्यूज़ फ्लो आने शुरू हो जाए, तो वहाँ से सपोर्ट भी लेगा। तो 65 से 75 एक बड़ा रेंज जो है, यही मैं देख रहा हूँ क्रूड ऑयल के लिए। सो गोइंग फर्दर इनटू एट लीस्ट अ क्वार्टर और सो, सेकंड क्वार्टर में जो रेंज बता के पकड़ के चल रहा हूँ, वो डब्ल्यूटीआई में अराउंड अबाउट 67, 68
67 66 एक मेजर सपोर्ट जोन रहेगा और 72 73 एक मेजर हर्डल रहेगा। सो इसी के हिसाब से ट्रेड पोजीशनिंग बनानी है अपने घरेलू बाजार में एमसीएक्स में, अगर कोई भी इसके अंदर एग्रेसिवली एनर्जी स्पैक में ट्रेड कर रहा है तो। एक क्विक वर्ड यहाँ पर कॉपर में कुछ मुनाफा वसूली की एक्सपेक्टेशन, जिस तरह का ये क्वार्टर रहा है अगले क्वार्टर के लिहाज से? या माइनर सॉफ्ट ट्रेंड रह सकता है टैरिफ्स के रेसिप्रोकल के कारण, बट ओवरऑल ट्रेंड जरूर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव ट्रेंड के साथ है चाइनीज इकोनॉमी के पीछे। लेकिन एक माइल्ड सॉफ्ट ट्रेंड चालू है अभी पिछले 2-4 दिनों से, एक ट्रेंड रिवर्सल कह लीजिए या प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है थोड़ा सा। तो 880 से लेके 870 तक के लेवल्स आ सकते हैं नीचे में, बट बहुत ज्यादा उसके अंदर मुनाफा वसूली तो नहीं देख रहा हूं मैं। 870 से 880 एक मेजर सपोर्ट जोन है। जब तक 910 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक कॉपर जो है थोड़ा सा नेगेटिव एस्पेक्ट के साथ में पकड़ के चल सकते हैं फॉर द स्मॉल करेक्शन टुवर्ड्स 880 870 आल्सो। फेयर पॉइंट। और जतिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हुए नजर आए हैं यहाँ पर कि जो ज्वेलरी आपके पास है उसको काउंट ना करें, सोने को अपने पोर्टफोलियो में लें और 20% उसको फाइनेंशियलाइजेशन के हिसाब से इसको इंक्लूड करें। बहुत शुक्रिया जतिन हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पे बात करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे कुछ और खबरें।